So this is our second lecture and we are going to complete here most important MCQs related to data communication and network, है ना। So इसमें हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो जिसका आंसर होगा इसमें और जो इम्पोर्टेंट होंगे हमारे लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी यूजेस गाइडेड मीडिया। अभी हमने लास्ट में देखा था गाइडेड मीडिया क्या होता है। तो गाइडेड मीडिया होता है जो केबल्स के माध्यम से जाता है, जिससे हमें एक गाइडेंस की जरूरत होती है कि इसे किस प्रकार से ले जाना है, किस रास्ते से ले जाना है केबल्स को, दैट इज कॉल्ड गाइडेड मीडिया। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, लोकल टेलीफोन सिस्टम। जो लोकल टेलीफोन सिस्टम्स होते हैं वो गाइडेड मीडिया काम करते हैं, है ना। जैसे सैटेलाइट है तो उसमें क्या जो सिग्नल्स जाते हैं उसके किसी तरीके से जा सकते हो, है ना, तो दैट इज नॉट गाइडेड। रेडियो ब्रॉडकास्ट, इसमें भी आपका जो सिग्नल्स होता है किस माध्यम से जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। सेलुलर टेलीफोन सिस्टम, ये भी नहीं चलता है। तो लोकल जो टेलीफोन सिस्टम से वो सब इस तरह से गाइडेड मीडिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ अनसर्टिनिटी इन अ सिस्टम ऑफ सिंबल इज कॉल्ड। जो किसी अमाउंट ऑफ अनसर्टिनिटी, जो उसकी अनिश्चितता जो होती है, जो उसके अमाउंट होता है किसी भी सिस्टम में, उसे हम किससे करते हैं, तो एंट्रोफी। एंट्रोफी आपने देखा होगा, एंट्रोफी क्या होती है, किसी भी वस्तु की जो उसकी सबसे वर्स्ट कंडीशन हो सकती है, दैट इज वो कॉल्ड इज एंट्रोपी। ओके, वी कैन नॉट रिकवर दैट कंडीशन अगेन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉक्सियल केबल हैज कंडक्टर्स विद। जो कॉक्सियल केबल्स होती हैं, कॉक्सियल केबल किसके अंदर आती हैं, ये आती हैं गाइडेड मीडिया के अंतर्गत। क्या होती है, गाइडेड उसके अंदर आती है। सो गाइडेड के अंदर आती है तो ये हो जाएगा एज अ कॉमन एक्सिस। एक कॉक्सियल जो केबल होती है वो कॉमन एक्सिस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स। जो डिजिटल सिग्नल्स को, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे लिख सकते हैं आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। So, a device that converts digital signals into analog signals. तो सिंपल है ब्रो, लाइक डिजिटल सिग्नल्स से एनालॉग सिग्नल्स के बीच में कन्वर्ट करने का काम जो करता है वो करता है मॉडेम। मॉडेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑल ऑफ द पार्ट इन कंप्यूटर टॉक टू ईच अदर बाय सेंडिंग। जो हमारे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर्स में वो किससे काम करते हैं, एनालॉग्स बिल्कुल काम नहीं करते, लाइट बिल्कुल नहीं, है ना, लाइट से कैसे काम कर सकता है, एंड स्मूथली बेयरिंग सिग्नल्स वेव बिल्कुल नहीं। सो हमारे जो पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर्स के, कंप्यूटर भी हमारा डिजिटल ही होता है, दैट्स व्हाई दे आर टॉक बाय द डिजिटल सिग्नल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ यूजर गेट बोथ लोकल एंड रिमोट इशोज, है ना, एवरी कैरेक्टर टाइप विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। So option B is correct twice. Okay, if user get both local and remote echoes every character by the appearing on the screen, that is called the option number B is twice. Next question, क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, what protects the coaxial cable from noise। coaxial केबल को नॉइज से कौन प्रोटेक्ट करता है, तो जो आउटर कंडक्टर्स होते हैं वही तो करेंगे, इनर वाले बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। डायमीटर ऑफ केबल क्या, ये तो लेंथ हो चुकी है। इंसुलेशन मटेरियल कर सकता था बट ये अपना गलत है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आउटर कंडक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, नॉइज को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आपका यहाँ पर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं नेक्स्ट में, इसको हम करते हैं, ये क्या क्वेश्चन है इसके, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जस्ट वेट, वी आर गोइंग टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, अ कंप्यूटर नेटवर्क परमिट शेयरिंग ऑफ। जो कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं वो किसके परमिशन देते हैं शेयर करने के लिए, तो रिसोर्स का भी देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। अभी आपको मैं एक हिंट देता हूँ एग्जाम्स के लिए, जो खास करके बीए और बीएससी एग्जाम्स के लिए होती है, उसमें अगर आपको कहीं भी दिखे ए एंड बी, मोस्टली अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको क्लिक कर दीजिए, एंड अगर आपको दिखे ऑल ऑफ द वो दैट, देन उसको आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो इन दो ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है उस केस में, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 11 देख लिया है, पीछे ही हम 10 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन को करने के लिए दोनों करता है। दूसरा क्या कह रहा है, द फर्स्ट ऑपरेशनल कंप्यूटर नेटवर्क। यह आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि आने ही वाला है आपके एग्जाम में, तो उसका नाम है अर्पानेट। ओके, नेक्स्ट एटीएम स्टैंड फॉर। ये कौन नहीं जाता, गली के बच्चे जाके पूछ लीजिए, आप अपने छोटे बच्चा कोई होगा उससे, अगर आप पूछते हैं कि एटीएम फुल फॉर्म क्या होती है, तो अपने आप बता देगा कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यहाँ पर कुछ ज्यादा ही इनने दे रखा है, ये देखिए ऑटोमेटेड टालर गलत, ऑटोमेटेड ट्रांसफर गलत, है ना, ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन। सो ट्रांसफर क्या कर रहा है भाई, किसको ट्रांसफर कर रहा है, सो टेलर मशीन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इज द टेक्नोलॉजी दैट कनेक्ट्स द मशीन एंड पीपल विद साइट इन द स्मॉल एरिया।
स्मॉल एरिया के लिए आपने देखा होगा लैन होती है जिसकी रेंज होती है 1 to 5 किलोमीटर, इजी। Question number 5 is a network that covers geographic area are the larger such as district और cities। आपने देखा डिस्ट्रिक्ट और सिटीज क्या करता है, मेट्रो करती है, जो कि 60 किलोमीटर के एरिया में थी। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ नेटवर्क दैट टेक्नोलॉजी कनेक्ट साइट दैट आर डिवाइडेड लोकेशंस। जो डिवाइडेड लोकेशन होती हैं बहुत डाइवर्स, मतलब डाइवर्स लोकेशंस होती हैं, दूर तक की होती है, एक कंट्री टू कंट्री, लाइक नॉट कंट्री टू कंट्री बट वी कैन से दैट सिटी टू सिटी, है ना। सो दैट इज वैन वाइड एरिया नेटवर्क जिसकी जो रेंज होती है वो 50 किलोमीटर से ऊपर होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट टू पॉइंट। एक कनेक्शन होता है जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक का काम करता है। पॉइंट टू पॉइंट लिंक कौन करता है आपको पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है, आपने देखा इसको। जो पॉइंट टू पॉइंट लिंक किस तरह काम करता है, अभी यहाँ पर लाइक एक सिग्नल हो गया, पॉइंट टू पॉइंट इस तरह से कनेक्शन जो चलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी, है ना। We can say that. Question number 8. The ISDN inter networking equipment devices are। जो ISDN इंटर नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए हमने कहा था ना आपको, अगर ऑल ऑफ दिस दिख जाए या बी एंड सी दिख जाए आप उसे टिक कर सकते हैं इजीली, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो टर्मिनल एडेप्टर्स होते हैं, ISDN ब्रिजेस होती हैं एंड रूटर्स होते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, इजी। क्वेश्चन नंबर 9 एटीएम नेटवर्क्स आज जो एटीएम नेटवर्क्स हैं वो क्या है, कनेक्शन लेस है, बिल्कुल गलत बात। इंटर कनेक्टेड है, गलत है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड ही है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 DHCP स्टैंड फॉर। देखिए अभी हम सिंपल करेंगे ना इसको, डायनेमिक, डी फॉर डायनेमिक, एच फॉर होस्ट, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। हम प्रोटोकॉल्स देखिए हमारे पास दो चीज इंपॉर्टेंट है अभी हम जो पढ़ रहे हैं, इसके लिए अगर आपको कहीं डायनेमिक दिखता है और कहीं प्रोटोकॉल्स दिखते हैं तो समझ लीजिए कि हाँ इनमें दोनों के होने के चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या करा है, अ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इन एग्जांपल ऑफ ट्रांसमिशन किस प्रकार सा है। अभी हमने तीन देखे थे, एक सिंपलेक्स देखा था, एक हाफ डुप्लेक्स देखा था और एक फुल डुप्लेक्स देखा था। सिंपलेक्स क्या था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इजीली, है ना। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, दोनों तरफ से बात होती है बट एक समय पर नहीं होती है, यहाँ पर दोनों तरफ से होती है और एक समय पर होती है, इजी। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अभी देखिए इसका हम कर सकते हैं। इन अ कनेक्शन टू एंड ओनली टू डिवाइसेज आर कनेक्टेड बाय अ डेडिकेटेड लिंक, तो उसका आप देख सकते हैं। विच टोपोलॉजी रिक्वायर टू मल्टी पॉइंट कनेक्शंस। मल्टी पॉइंट कनेक्शन जैसे कि कई पॉइंट्स पर कनेक्शन होते हैं। तो स्टार में क्या होता है, देखा हमने मैथ में क्या है, मैथ तो मैथ ही होती है, गलत हो जाएगा। जो आपकी रिंग टोपोलॉजी होती है वो मल्टी पॉइंट्स पर कनेक्ट होती है, जैसे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ऐसा कुछ है ना। स्टार जो होती है वो एक हब होता है बीच में और इससे कनेक्ट होती है तो स्टार बन जाती है। और बस देयर इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन ए एंड बी की संभावना लग रही है, आप थोड़ा चेक करना इसको, है ना। नेक्स्ट डाटा कम्युनिकेशन, इसमें कुछ आंसर है तो सही, इसमें इसका आंसर सही दिया ना, यहाँ पर आंसर दिया था इसका, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर। सो ये अपना क्वेश्चन था, दिस वाज द फर्स्ट नेटवर्क, इसमें से कौन सा फर्स्ट था। अभी हमने पीछे देखा था अर्पानेट, है ना, आएगा ही जरूर है। क्वेश्चन नंबर 6 अगर देख सकते हैं, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग प्लांट एंड कैंपस। किसी में कैंपस में करते हैं उसे हम क्या यूज करते हैं, लोकल के लिए करते हैं, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, आ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप दैट क्विकली टेस्ट एवेल्यूट एंड स्टैंडर्डाइज न्यू टेक्नोलॉजी। जो तुरंत के तुरंत कुछ भी एक इवेल्यूशन कर देता है, स्टैंडर्डाइज कर सकता है उसको, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं जो उसको करती हैं। नेक्स्ट हमने देख सके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हम देख चुके हैं पहले से ही, इसका होता है सिंपलेक्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, डिफाइन हाउ अ पर्टिकुलर पैटर्न बी इंटरप्रेटेड एंड व्हाट एक्शन इज टू बी टेकन बेस्ड ऑन द इंटरप्रिटेशन। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेमेंटिक्स, ओके। और ये हमने देख लिया है, पॉइंट टू पॉइंट कैसा होगा इसका ना, ऑप्शन नंबर बी, जो क्या कर रहा है, कनेक्शन टू एंड ओनली टू डिवाइसेस, सिर्फ दो डिवाइस को कनेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो गया, सिंपल है ना। विच टोपोलॉजी रिक्वायर अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट के लिए बसेस होती हैं, जो एक डाटा जाता है तो हर जगह उसके कनेक्शन होते हैं मल्टी पॉइंट पर, दैट इज कॉल्ड बसेस। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम
स्पैनिंग स्टेट मतलब बढ़ती हुई, मतलब कोई स्पैन माने का होता है, बढ़ना होता है ना। तो स्पैनिंग स्टेट कंट्रीज और स्पैनिंग स्टेट्स कंट्रीज और वर्ल्ड वाइड, तो सिंपल है, कंट्रीज तक जा रहा है तो वाइड नेटवर्क होगा ना। देयर आर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, कौन से होते हैं, रिली रिलीजियन रीजनल हो ना, मतलब लाइक आपका एक कोई रीजन होगा, स्टेट होगा या कोई कंट्री होगी, लोकल भी होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे चलते हैं। इसके आंसर्स नहीं दिए हुए हैं क्या? क्वेश्चन 8 तक के हमें आंसर दिए हुए हैं। पहले का मीडियम मैसेज रिलायबिलिटी, लाइक मीडियम मैसेज रिलायबिलिटी, ऐसा कुछ आप देख लेना इसको। फर्स्ट में फुल डिफरेंस ये सब आप कर लेंगे इजीली, अगर आपने पीछे वाली वीडियो देखी होंगी तो, है ना। यहाँ क्या कह रहा है, टू एंड ओनली टू डिवाइसेज आर कनेक्टेड, दो हैं तो भाई पॉइंट टू पॉइंट हो गया ना, सिर्फ दो ही हैं तो ये सामने कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन था, बस इट्स कंप्लीटेड, ओके।